Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. अब भाई फोकस होगा दूसरे ओडीआई की ओर, और दूसरी ओडीआई में भाई बातचीत ये होगी कि खिलाड़ी वापस जो आएंगे, कि अब आपके प्लेइंग 11 में कौन से खिलाड़ी आएंगे। प्रज्ञान, अगर आप देखें तो केएल राहुल दे सेइंग विल बी अवेलेबल। इट शुड बी दैट मयंक अग्रवाल ने अपना क्वारंटीन पीरियड खत्म कर लिया, सो मयंक अग्रवाल विल बी अवेलेबल। एंड हम अज्यूम नहीं कर रहे कि राइट नाउ शिखर, ऋतुराज एंड श्रेयस अय्यर विल बी अवेलेबल, सो लेट्स जस्ट से दे आर स्टिल आउट ऑफ इट। उस नजरिए से आप टीम में कुछ बदलाव करेंगे, स्पेशली केएल के लिए? किसको करेंगे, किसको बाहर दिलाएंगे? देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे ईशान किशन जो है, तो केएल राहुल आएंगे जो पिछले सीरीज में कप्तान थे, तो वो तो सीधा वॉक इन करेंगे टीम में, और वो जब वॉक इन करेंगे तो उनका जो पोजीशन है वो ओपनर का है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आपका नंबर लगता है तो ऐसे आप उस पर छाप छोड़िए कि फिर जब मौका क्रिएट होता है तो आपका नाम सामने आए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है शायद केएल राहुल अगर अवेलेबल है तो वो वॉक इन करते हैं। बाकी तो मुझे लगता नहीं है कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि बाकी जो भी देखे इंडियन टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई भी जो प्लेयर है वो मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे। बाकी मुझे लगता है बाकी सब सही चल रहा है। अजय भाई, जस्ट फ्रॉम अ लार्जर पर्सपेक्टिव, कि मतलब आई एग्री, प्रज्ञान ऐसे ओपनर हैं, पिछले टीम में मैच में कप्तान थे, वॉक्स इन शुड बी ओपनिंग। पर अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव देखें तो शिखर धवन इज योर ओपनर, रोहित शर्मा इज योर ओपनर, विराट कोहली नंबर 3। तो उस नजरिए से क्या केएल राहुल का रोल अप द ऑर्डर है या इट्स एट 4-5 जिसको हमने उनको खेलते हुए देखा है आपके लिए? मेरे लिए तो ओपनर है, उसमें कोई डाउट नहीं। आई थिंक ओपनर इज उनका बेस्ट स्पॉट है। जो टाइमर्स होते हैं ना, खासकर जो टाइम करते हैं गेम को, पावर इतना नहीं होता, वो अगर जिस जब अच्छा खेल रहे हो तो जितना दायरे के में ज्यादा गेंदें खेलने को मिले वो अच्छा है। तो इस लिहाज से मैं तो मानता हूँ उनका अगर स्पॉट है बेस्ट तो वो ओपनिंग ही है। और आज के लिए नहीं, मैं आगे के लिए, आप वर्ल्ड कप के लिए या जो इंपॉर्टेंट गेम्स आते हैं, 2-3 चीजें हैं। एक, ओपनर में क्या होनी चाहिए, एक ये टाइमिंग की बात करें, दूसरा ये कि जिस दिन उनको स्टार्ट मिलता है, अच्छे रन बनाते हैं तो कितने बड़े रन बनाते हैं। 30-35 वाले नहीं है, ये भी लंबे स्कोर करने वाले हैं। तो जब ये बनाते हैं तो मेरे लिए तो ये हमेशा ऊपर रहेंगे। अगर आप नंबर की बात कर रहे हैं, अगर आपने एडजस्ट करना है, देखिए पिछले 3-4 साल से भारतीय टीम में आप बहुत बार देखते थे कि ये होता था कि हम फ्यूचर की टीम तैयार कर रहे हैं, किसी को रेस्ट कराते थे, किसी को मौका देते थे, कि देखना चाहते थे कौन किस नंबर पे खेल रहे हैं। तो इसलिए नहीं कि आज वो 5 ही बॉल में आउट हो गए, लेकिन इसलिए कि माइंडसेट अगर किसी का उतना खुश मिजाज नहीं है तो शायद आराम करना सबसे अच्छा काम है। और वो नंबर पे आप किसी को भी, फिर ये है 3 वाला ओपनर वाला ही खेल सकता है, 4 वाला आगे जा सकता है। वो जगह भी एक ऐसी है जब आपने सोचा भी नहीं है पिछले कुछ सालों में कि क्या इसके हम अलग तरीके से खेल सकती है इंडिया। तो मे भी, क्योंकि ऑपोजिशन भी ऐसी नहीं है, तो वहां पे आप आराम भी करा सकते हैं किसी को, क्योंकि अब कप्तान बदल गए हैं, तो अब जो कप्तान है उसने किस तरह से टीम बनानी है, तो कई सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट करना पड़ता है। रोहित शर्मा ने भी किया हुआ है, कई औरों ने भी किया हुआ है। और मैं स्पेशली इसलिए कि ये इजी सीरीज है, अगर टफ होती तो विराट कोहली के बिना आपका काम अभी भी नहीं चल सकता, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्योंकि अगर आप फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं तो वो सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगी कि आप उनको आराम करें, और जिसको वहां नंबर पे आपने एडजस्ट करना है, ट्राई करना है, चांसेस लेने। और सबसे बड़ी चीज कि आप क्या एक और तरीके से खेलना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि विराट कोहली का तरीका तो पक्का है, क्या आप अलग तरीके से खेलना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। प्रज्ञान, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आई अंडरस्टैंड सर का जो नजरिया है कि वो आप करिए, बट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ विराट कोहली इज अवेलेबल, आपके सीरीज का पार्ट है, दैट्स अ बिग कॉल देन टू से कि जी विराट कोहली रेस्ट करिए, हम किसी और को ट्राई कर रहे हैं, यू गेट योर सीन टुगेदर एंड वील कम बैक, बिकॉज़ विराट कोहली वॉक्स इनटू दिस टीम कभी जी सॉरी, बिल्कुल। मैं खाली ये नहीं कह रहा कि उनको बोल दीजिए, मैं कह रहा शायद विराट कोहली भी खुद शायद ये सजेस्ट करना चाहे, क्योंकि मेरा तो ये मानना है जब से क्राउड्स नहीं आ रहे ग्राउंड में, विराट कोहली का वो आप नहीं देखते। देखिए, ये बहुत बड़ा कॉल होगा, क्योंकि अगर विराट टीम में है तो शायद वो सारे मैचेस खेलेंगे, नहीं तो अगर ऐसी कुछ सोच होती जो रीड कर रहा हूं, तो शायद विराट को कहा जाता कि आप
ये टूर्नामेंट में आप रेस्ट करिए। हम शायद हम्म। थोड़ा सा देख रहे हैं कि अगर आप अवेलेबल नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, तो फिर कैसे हम प्लेयर बैट्समैन को एडजस्ट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इंजरी किसी के हाथ में नहीं होती है, तो उसके लिए भी एक बैकअप रखें, क्योंकि अभी 1 साल का समय है आपके पास। अभी आप जो भी प्लानिंग करेंगे, T20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग करेंगे, जो भी वनडे वर्ल्ड कप की प्लानिंग होगी, वो T20 के बाद होगी। अगर आप देखें उस तरीके का कुछ दिख रहा है, तो अभी आपके पास वो कुशन है। लेकिन जिस तरीके से सिलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से विराट कोहली अभी हैं टीम में, मुझे नहीं लगता है कि वो ब्रेक लेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा रन के भूखे हैं। अभी उन्हें वो फिर वापस वो वाले जो टच जो उनका है क्लास, उसमें वापस आने की उनको जरूर वो दिमाग में चल रहा होगा। फाइनली प्रज्ञान, ऑन दिस टीम आज जो आपको वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाया, लॉट ऑफ पॉजिटिव साइंस, और वो एक अच्छा रोल निभा सकते हैं इस टीम में गोइंग फॉरवर्ड। जी बिल्कुल, एक जो ऑलराउंडर है, जो चिप इन करके आपको कहीं पे भी, आजकल ना फ्लोटर बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से T20 क्रिकेट ने ना हमें सिखा दिया कि फ्लोटर भी आप रख सकते हैं। तो वो ये फ्लोटर वाला रोल बड़े अच्छे से निभा सकते हैं बल्लेबाजी में। हमने देखा है वो मतलब ग्राइंड भी कर सकते हैं और मार के भी खेल सकते हैं, तो वो एक चीज है। और बॉलिंग में बड़े स्मार्ट बॉलर हैं, उनको पता है कि उनकी लिमिटेशन क्या है और किस तरीके से मैच में बॉलिंग करनी है। तो ये एक अच्छी चीज है वॉशिंगटन सुंदर को अगर देखा जाए तो। कहीं ना कहीं इसीलिए वो हमेशा से अभी पिछले कुछ 1-2 सालों से पहले चॉइस रहे। अश्विन है बड़े बॉलर, लेकिन अभी अगर वनडे T20 की बात करें तो जो नीड और आस्क है वो थोड़ा सा बदल गया। आपको ना वो ऑलराउंडर वाला चाहिए जो आपको 20-25 रन तेज कर दे और आपको वो 4-5 ओवर या 8 ओवर आपको दे दे अच्छे विकेटों पे। ऐसे विकेटों की बात नहीं कर रहा हूं जो मतलब आप खेलते हैं जहां पे आपको ज्यादा स्पिन नहीं होती है, जहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 5-6-7 बॉलर यूज कर सकते हैं। अजय भाई, एक बार वेस्ट इंडीज सर वो भी आए हैं मैदान में, बंदे हमारे यहाँ पे श्रृंखला खेलने के लिए। हम बंदे दिखा रहे हैं, हम आपको लिस्ट दिखाते हैं आपको। तो बड़े लंबे चौड़े बंदे हैं, कांट मिस देम। उन लंबे चौड़ों में से आज सबसे लंबे चौड़े जो थे होल्डर साहब, आज उन्होंने अपनी अहमियत दिखाई इस फॉर्मेट में और इस टीम में स्पेशली। और साथ में अलजारी जोसेफ सर, जिस तरीके का स्पेल डाला, जो छोटा सा स्पेल देखने को मिला। अलजारी जोसेफ का स्पेल देख के मजा आया, अकील को देख के मजा आया। अकील को डे पर डे बेहतर ही नजर आते जाते हैं। प्रज्ञान बेहतर बताएंगे उनकी गेंदबाजी के बारे में, बट मुझे पता नहीं क्यों वो बहुत अच्छे नजर आते हैं। आई थिंक एक जैसा, लेकिन शुरुआत है ना हर जगह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे बल्लेबाजी में हो, वो उनको नहीं मिली वहां अच्छी शुरुआत आज, और फिर गेंदबाजी में भी जब शुरुआत आपने की, आपने शायद सबसे अपना वीकेस्ट लिंक जो है, केमार रोज बहुत अच्छे गेंदबाज थे, लेकिन जब हम जब खेला करते थे, ऑलमोस्ट वो जमाने की बात है। तो एक टाइम आता है हर खिलाड़ी का, क्योंकि जब वापस लेके आए ना, मैं इतना नहीं फॉलो करता वेस्ट इंडीज क्रिकेट को बॉल टू बॉल, तो जब मैंने टीम पढ़ी कि कुमार रोज वापस आए हैं, तो मैंने कहा यार या तो कुछ पुराना उनका स्पीड जो थी, एक स्किडीनेस था, वो नजर आ रहा होगा, या कुछ नई बॉल डेवलप करी होगी कि सडनली वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने डिसाइड किया उनको वापस लाने का। लेकिन जब वो मैदान में देखा तो हाँ, फिर वो समझ आ गया कि ये वो 10 साल पुराने कुमार रोज है। फर्क इतना है कि फिटनेस और स्पीड और वो ना आधी रह गई है। तो वो थोड़े 1-2 चीजें सरप्राइजिंग लगी कि एक तरफ आपको यंग टैलेंट नजर आ रहा है जो कि ग्रूम हो सकता है या बेहतर हो सकता है कल को, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसी तरह जाना चाह रहे हैं जो पुराने कुछ सालों में आपने देखा है, ट्राइड टेस्टेड और फेल्ड, प्लस और बुजुर्गी ऐड हो गई है। तो गेंदबाजी में कुमार रोश एग्जांपल है, और बल्लेबाजी में डीजे ब्रावो तो चैंपियन है, लेकिन उनके भाई जो है ना, उनको भी देख रहे हैं 10-15 सालों से। वो भी जब वापस आए तो मैं कहा पता नहीं कुछ नया देख के आएंगे। उनका भी साइज टब का ही नजर आया, तो मेरे को बड़ी कंफ्यूज सी नजर आ रही है ये वेस्ट इंडीज साइड। और जो जैसे मैंने शुरू में कहा था मैच से पहले कि ये वेस्ट इंडीज साइड ही नहीं बनती ना, वेस्ट और इंडीज जो है तो अलग जला हो जाती है। और फिर ये क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं, जब कोई कप्तान बनता है अपनी अपनी चलाता है। तो इस वक्त ट्रिनिडाद का टाइम चल रहा है, या तो पूरे ट्रिनिडाद के खिलाड़ी हो ना, मैं मानता हूं शायद बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला आपको इस वेस्ट इंडीज टीम से।